तो दोस्तों आज के ही दिन फ्लैश मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज कर दिया गया है और जिन जिन ने भी इस मूवी को देखा है उन सभी को ये मूवी बहुत पसंद आई है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हमने ये सोचा कि ऐसे और भी बहुत से डीसी फैंस होंगे जो कि इस मूवी को देखना तो चाहते होंगे लेकिन अपने किसी काम की वजह से या फिर किसी अदर रीजन की वजह से वो सभी इस मूवी को नहीं देख पाएंगे। और फिर इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आप सभी के लिए हम फ्लैश मूवी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी आप सभी के सामने रखेंगे ताकि आप सभी फ्लैश मूवी की स्टोरी को जानकर पूरी तरह से एंजॉय कर पाएं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप इसे पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि फ्लैश मूवी की पूरी स्टोरी डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट इवेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे में अगर इस मूवी से हटकर आप सभी डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट इवेंट को भी जानना चाहते हैं तो हमने फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है और उस कॉमिक सीरीज की स्टोरी को 2 पार्ट्स में अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो उस कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द फ्लैश मूवी के अंदर हम सभी को सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल दिखाई गई है और ये सुपर गर्ल और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन की कजन है जो कि सेम सुपरमैन की तरह क्रिप्टॉन से बिलोंग करती है और वो भी सुपरमैन जैसी बहुत पावरफुल है। तो ऐसे में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सुपरमैन और सुपर गर्ल दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और एक बैटल के अंदर कौन किसे हरा सकता है, तो ऐसे में आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर इस टॉपिक को रेकमेंड कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप सभी को कमेंट्स के अंदर सुपरमैन फाइट या फिर सुपर गर्ल फाइट या फिर सुपरमैन वर्सेस सुपर गर्ल लिखना है ताकि हम ये समझ सकें कि आप सभी सुपरमैन वर्सेस सुपर गर्ल की वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और जानते हैं द फ्लैश मूवी की कंप्लीट स्टोरी को। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम सभी बैरी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सीधा पास के ही एक बेकरी शॉप में जाता है और वहां जाकर अपने लिए एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। और अब जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि क्योंकि बैरी के पास सुपर स्पीड की पावर्स है इसीलिए वो जब भी तेज भागता है तब उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है और इसीलिए उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख भी लगती है जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाता भी रहता है। इस बेकरी शॉप में आकर बैरी अपने सैंडविच का ऑर्डर देता है और उसे रिसीव करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन फिर तभी बैरी को एल्फ्रेड का कॉल आता है जो कि बैरी को बताता है कि गौथम शहर के अंदर एक काफी बड़ी रॉबरी हो गई है और एक चोर ने काफी खतरनाक चीज को चुरा लिया है। और वैसे तो उस चोर को पकड़ने के लिए बैटमैन गया है लेकिन उसे पकड़ने में बैटमैन को बैरी की जरूरत है। लेकिन एल्फ्रेड की ये बात सुनकर बैरी उससे कहता है कि अभी वो अपने ऑफिस जा रहा है और इसीलिए एल्फ्रेड को अभी जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स की हेल्प मांगनी होगी क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए पहले लेट हो चुका है। लेकिन ये सुनने के बाद एल्फ्रेड बैरी को बताता है कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अभी बहुत बिजी हैं और इसीलिए बैटमैन चाहता है कि फ्लैश जल्दी से वहां पर आए। ये सुनने के बाद फ्लैश जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और वहां से भागते हुए सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही गौथम शहर पहुंच जाता है। गौथम शहर पहुंचने के बाद एल्फ्रेड फ्लैश को बताता है कि बैटमैन उस चोर के पीछे गया है लेकिन उस चोर ने जिस बिल्डिंग से चोरी की है उसने उस पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर दिया है और इसीलिए वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अभी भी कई सारे बच्चे हैं जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखते ही देखते वो बिल्डिंग फ्लैश की आंखों के सामने गिरने लगती है और वो सारे बच्चे बिल्डिंग की खिड़की से निकलकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड की पावर को यूज करके उन सारे बच्चों को बचा लेता है। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन उस चोर के पास पहुंच चुका है लेकिन वो चोर एक छोटे से सूटकेस को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन बैटमैन अपनी रस्सी से लटककर सीधा उस चोर को पकड़ लेता है और उसे पानी में गिरने से पहले ही दबोच लेता है। इसी टाइम पर एल्फ्रेड बैटमैन को फोन पर बताता है कि उस चोर के हाथ में जो सूटकेस है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक टाइप का पॉइजन गैस है और अगर वो पॉइजन गैस पानी के अंदर गिर गया तो फिर उससे एक ही दिन में पूरा गौथम शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन बैटमैन उस चोर को ऊपर खींच पाता कि उससे पहले ही बैटमैन की उस रस्सी का सिस्टम खराब हो जाता है और बैटमैन के बटन दबाने पर वो रस्सी उन्हें ऊपर नहीं खींचती। लेकिन देखते देखते बैटमैन के हाथों से उस चोर का हाथ फिसल रहा होता है लेकिन वो चोर पानी में गिरता कि उससे पहले ही वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है और वो अपने ट्रूथ ऑफ लव्स की हेल्प से उन दोनों को ऊपर खींच लेती है। जिसके ठीक बाद ही वहाँ पर फ्लैश भी आता है और फिर वंडर वुमन वहाँ पर बैटमैन और फ्लैश से मिलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद बैरी जल्दी से उस बेकरी शॉप में जाता है और वहाँ जाकर अपना सैंडविच लेकर उसे खाते खाते सीधा अपने ऑफिस जाता है। पर ऑफिस जाने के बाद बैरी को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो बहुत लेट ऑफिस आया होता है। लेकिन फिर जब बैरी अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तभी उसके ऑफिस के बाहर उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से होती है जो कि काफी पहले उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। बैरी की इस दोस्त का नाम आयरिस होता है जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही होती है और इसीलिए जब वो बैरी से मिलती है तब वो बैरी को बताती है कि अपने जर्नलिज्म के काम के अंदर वो बैरी के डैड के केस पर काम कर रही है और उसके केस को ऑब्जर्व कर रही है। यहीं पर वो बैरी से कहती है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है बैरी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम का मर्डर कर दिया और अब उसकी वजह से तुम्हारे फादर भी जेल में है और कल के दिन ही उनकी सुनवाई है।
इसीलिए हो सकता है कि कल के दिन ही उन्हें फांसी मिल जाए। लेकिन ये सब सुनने के बाद बैरी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त आयरिस से कहता है कि उसका डैड खूनी नहीं है और उसके डैड ने उसकी मॉम को नहीं मारा। इन सब के बाद बैरी अपनी फ्लैश के कॉस्ट्यूम में आता है और सीधा अपने पुराने घर के सामने आता है और वहाँ खड़ा होकर वो उसी दिन की स्टोरी को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। इसके बाद ही हमें पास्ट की स्टोरी दिखती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बैरी बहुत छोटा है और उसके घर के अंदर उसकी मॉम उसके साथ खाना बना रही है। लेकिन फिर तभी उसके पीछे से उसके डैड आते हैं और फिर वो तीनों वहाँ पर काफी हंसी मजाक करते हैं। लेकिन फिर यहीं पर बैरी की मॉम बैरी के डैड से कहती है कि उन्हें अभी एक खाना बनाना है, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए उन्हें टमाटो केचप की जरूरत है और इसीलिए बैरी की मॉम चाहती है कि बैरी के डैड सुपरमार्केट जाकर टमाटो केचप के कैन को लेकर आए। लेकिन ये सुनकर बैरी के डैड बैरी की मॉम से कहते हैं कि तुम आज सुबह ही मार्केट गई थी लेकिन तब भी तुम खुद कैन नहीं लाई। लेकिन ये सुनकर बैरी की मॉम बैरी के डैड को जवाब देती है कि वो सुपरमार्केट गई तो थी लेकिन वो टोमेटो केचप के कैन को लेना भूल गई और फिर इसीलिए बैरी के डैड टोमेटो केचप को लेने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं और बैरी अपने रूम में चला जाता है। लेकिन फिर तभी कुछ टाइम बाद ही बैरी की मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है और इसीलिए उस आवाज को सुनकर बैरी जल्दी से नीचे आता है। लेकिन इसी टाइम पर बैरी के डैड भी घर आ चुके थे और क्योंकि उन्होंने भी चिल्लाने की आवाज सुनी थी इसीलिए वो भी जल्दी से बैरी की मॉम के पास जाते हैं। लेकिन बैरी और बैरी के फादर बैरी की मॉम के पास जाते ही वो ये देखते हैं कि उसकी मॉम को किसी ने चाकू मार दिया है और इसीलिए बैरी की मॉम बैरी और बैरी के डैड के सामने ही मर जाती है। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लैश को इस बात का बहुत गिल्ट है और वो खुद में ये सोच रहा होता है कि काश ये सब ना हुआ होता, काश कुछ ऐसा होता कि जिसकी वजह से उसकी मॉम की मौत ना होती और ना ही उसके डैड जेल में होते। इन सारी बातों को याद करते हुए बैरी वहाँ पर भागने लगता है। बैरी भागता है, जोर से भागता है, बहुत जोर से भागता है और फिर बैरी इतनी जोर से भागता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को ही ब्रेक कर देता है और फिर इसके बाद ही बैरी को ये पता लगता है कि वो टाइम में ट्रेवल कर रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करते ही बैरी टाइम के एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहाँ से वो जितने चाहे उतने पुराने वक्त में जा सकता था। बैरी की आंखों के सामने सारा पास्ट इवेंट दिख रहा होता है लेकिन बैरी ये सब देखकर अपने टाइम में वापस आ जाता है। इसके बाद बैरी ब्रूस से मिलता है और ब्रूस वेन से मिलने के बाद बैरी उसे ये सब कुछ बताता है कि कैसे वो बहुत तेज भागकर टाइम में ट्रेवल करने लगा और कैसे उसने पास्ट के सारे इवेंट्स देखे जहाँ पर वो पास्ट के इवेंट्स को चेंज भी कर सकता था। इसके बाद ही बैरी ब्रूस वेन को बताता है कि अब वो जान चुका है कि पास्ट में कैसे जाते हैं और अब उसके पास पास्ट में जाने का पूरा एक्सेस है और इसीलिए अब उसने फैसला किया है कि वो अब से पास्ट में जाएगा और सीधा उसी टाइम पर जाएगा जिस टाइम पर उसकी मॉम की मौत होने वाली है और वो उस टाइम पर जाकर अपनी मॉम की मौत होने से रोक देगा। इसी के साथ ही वो बैटमैन से ये भी कहता है कि अगर ब्रूस वेन चाहे तो वो उसके मॉम डैड को भी मरने से बचा सकता है। लेकिन ये सब सुनकर ब्रूस वेन बैरी से कहता है, देखो बैरी, आज हम जहाँ भी हैं और जिस भी मुकाम पर हैं वो सब हम उन्हीं पास्ट के इवेंट्स की वजह से हैं। जिसका मतलब यही है बैरी कि अगर मेरे पेरेंट्स ना मरते तो ना ही कोई बैटमैन होता और अगर तुम्हारी मॉम नहीं मरती तो ना ही इस दुनिया में कोई फ्लैश होता। इसीलिए बैरी, जो हुआ है उसे वैसे ही रहने दो। टाइम को छेड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि टाइम को छेड़ने का अंजाम क्या से क्या हो सकता है इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद ये सब बोलने के बाद ब्रूस वेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद बैरी की मुलाकात उसकी दोस्त आयरिस से होती है। बैरी आयरिस को लेकर अपने घर आता है जहाँ पर आयरिस उससे कहती है कि दिन में उसने जो भी बैरी से कहा अगर उसकी किसी बात को लेकर बैरी को गुस्सा आया है या बैरी उसकी बात से दुखी है तो वो उसके लिए बैरी से माफी मांगती है। और इसके आगे आयरिस बोलती है कि वो जानना चाहती है कि उस दिन उसकी मॉम के साथ क्या क्या हुआ था। अब यहीं पर स्टोरी को रोकते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहीं पर डीसी मूवीज ने हम इंडियंस को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया है और वो कैसे, ये मैं आप सभी को अभी समझा देता हूँ। असल में बैरी के जिस रूम के अंदर बैरी और आयरिस बात कर रहे होते हैं उसी रूम के अंदर हनुमान जी के 2 पोस्टर्स होते हैं जिन्हें बैरी ने अपने वॉल्स पर लगाया होता है और इसीलिए ये सीन देखकर सभी इंडियंस को बहुत खुशी होती है कि एक इंडियन गॉड को डीसी मूवीज ने इतना ज्यादा सम्मान दिया है और इसके लिए सभी इंडियंस की तरफ से डीसी मूवीज का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कहानी में वापस आते हैं। यहाँ पर आयरिस बैरी से पूछती है कि जिस दिन उसकी मॉम का खून हुआ उस दिन और क्या क्या हुआ था और फिर इसीलिए बैरी आयरिस को सब कुछ बताता है और जो उस रात को हुआ था वो सारे इवेंट्स वो आयरिस को बताता है कि कैसे उसके डैड टमाटो केचप लेने गए, कैसे उसी दौरान एक चोर उनके घर में आया और कैसे उसने उसकी मॉम को जान से मार दिया और फिर किस तरह से उनकी मौत का इल्जाम उसके डैड के सर पे आ गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद आयरिस बैरी से बोलती है, काश बैरी कुछ ऐसा होता कि तुम्हारे डैड उस टोमेटो केचप को लेने न जाते। काश तुम्हारी मॉम सुपरमार्केट जाते टाइम टोमेटो केचप को लेना भूलती नहीं क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम खुद ही टोमेटो केचप ले आती तो तुम्हारे डैड को बाहर नहीं जाना पड़ता और अगर तुम्हारे डैड बाहर नहीं जाते तो इस मौके का फायदा उठाकर चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसता और फिर ना ही तुम्हारी मॉम मरती और ना ही तुम्हारे डैड जेल में होते। आयरिस की ये सारी बातें सुनकर बैरी को फटाक से एक आइडिया आता है और बैरी ये सोचता है कि अगर वो अपनी स्पीड फोर्स पावर्स का यूज करके फिर से बहुत तेज भागेगा और टाइम में ट्रेवल करेगा और सीधा उसी टाइम पर चला जाएगा जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट गई थी, तब वो टमाटो केचप के डब्बे को उनके बास्केट में रख देगा ताकि उसकी मॉम टमाटो केचप को लाना भूले ही नहीं और उसके डैड बाहर ही ना जाए ताकि उसकी मॉम जिंदा रहे।
ये सोचने के बाद बैरी एलन फटाक से तैयार होता है और वो जल्दी से भागते हुए पास्ट में जाता है और सीधा उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट में होती है। और फिर उसी टाइम पर वो अपनी सुपर स्पीड यूज करके टोमेटो केचप के कैन को अपनी मॉम के बास्केट में डाल देता है। और फिर ये करने के बाद बैरी अपने टाइम में वापस आ रहा होता है। लेकिन जब बैरी अपने टाइम में वापस आ रहा होता है तभी एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक मिस्टीरियस और अनजान सा आदमी बैरी को एक जोरदार धक्का देता है जिस वजह से बैरी टाइम के फ्लो से बाहर गिर जाता है। और फिर वो सीधा अपनी दुनिया के एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम पर बैरी एलन 18 साल का होता है। इस टाइम पर आने के बाद बैरी सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मॉम और डैड को देखता है। उन दोनों को देखते ही बैरी को बहुत खुशी होती है और वो ये सोचता है कि आखिरकार उसने अपनी मॉम की जान बचाई ली। इसके बाद वो अपने मॉम डैड से मिलता है और फिर वो उनके साथ खाना भी खाता है और काफी देर बातें भी करता है। लेकिन फिर तभी बैरी शीशे के बाहर ये देखता है कि उस टाइम का बैरी यानी कि 18 साल का बैरी अपने घर आ रहा है। अब यहाँ पर दो बैरीज को देखकर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम अपने टाइम के बैरी को बैरी ही कहेंगे और जो बैरी इस टाइमलाइन से बिलोंग करता है यानी कि 18 साल का बैरी, उस बैरी को हम छोटा बैरी कहेंगे क्योंकि 18 साल का ये बैरी अभी सिर्फ कॉलेज में है। छोटे बैरी से मिलने के बाद बैरी उसे साइड में ले जाता है और चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन छोटा बैरी अपने जैसे आदमी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बैरी को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फिर तभी बैरी छोटे बैरी को लेकर अपने रूम में जाता है और फिर वो उसे सारी कहानी समझाता है। लेकिन बैरी छोटे बैरी को ये नहीं बताता कि उसके टाइम में उसकी मॉम मर चुकी थी और वो इसीलिए अपनी मॉम को बचाने आया था। पर छोटा बैरी से कई बार पूछता है कि आखिरकार उसका फ्यूचर विजन टाइम में पीछे क्यों आया है। और फिर कई बार पूछे जाने के बाद बैरी उसे ये बोलता है कि वो टाइम में क्यों पीछे आया ये वो उसे नहीं बता सकता। और वो इसीलिए क्योंकि अगर उसने छोटे बैरी को ये बता दिया कि वो टाइम में क्यों पीछे आया है तो इससे टाइम और स्पेस में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है। इसके बाद बैरी छोटे बैरी से उसका हालचाल पूछता है और वो उससे पूछता है कि उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चल रहा है। और जब छोटा बैरी उसे सब कुछ बताता है तब बैरी को ये पता लगता है कि उसकी मॉम के जिंदा रहने की वजह से बैरी के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा मजाकिया बन चुका है, कॉलेज में काफी पॉपुलर हो चुका है और जिस लड़की के ऊपर बैरी का अपने कॉलेज टाइम में क्रश था, छोटा बैरी उसके साथ भी दोस्ती कर चुका है। लेकिन फिर बातचीत के दौरान ही बैरी का ध्यान बाहर जाता है और वो ये देखता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है और हर तरफ बिजली कड़क रही है। ये देखते ही बैरी छोटे बैरी से टाइम और डेट पूछता है और फिर जैसे ही छोटा बैरी को टाइम और डेट बताता है वैसे ही बैरी छोटे बैरी से कहता है कि ये वही दिन है जिस दिन मुझे पावर्स मिली थी यानी कि 29 सितंबर। और इसीलिए मुझे किसी भी हालत में तुम्हें भी पावर्स दिलवानी होंगी क्योंकि अगर तुम्हें पावर्स नहीं मिली तो इसका मतलब ये होगा कि पास्ट में मुझे कभी पावर्स मिली नहीं है और अगर मुझे पास्ट में कभी पावर्स मिलेंगी नहीं तो इस प्रेजेंट टाइम में मेरे पास पावर्स रहेंगी कैसे। जिसका सिंपल मतलब यही होगा कि अगर तुम्हें पावर्स नहीं मिली तो मैं अपनी पावर्स भी खो दूंगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने टाइम में वापस नहीं जा पाऊंगा। और इसीलिए छोटे बैरी तुम्हारा पावर्स को हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही बैरी छोटे बैरी को लेकर सीधा लैब के अंदर जाता है, ठीक उसी रिसर्च सेंटर के अंदर जिस सेंटर के लैब के अंदर बैरी को उसकी पावर्स मिली थी। इसके बाद ही बैरी छोटे बैरी के लिए सब कुछ सेटअप कर देता है और वो खिड़की के दरवाजे खोल देता है ताकि बिजली सीधा कड़कते हुए बैरी के सामने रखे केमिकल्स पर पड़े और फिर वो बिजली केमिकल्स के साथ मिक्स होकर बैरी की बॉडी में जाए ताकि बैरी को सुपर स्पीड की पावर्स मिले। लेकिन जैसे ही छोटे बैरी को ये पता लगता है कि उसे बिजली का झटका लगने वाला है वैसे ही वो इधर उधर भागने लगता है और फिर इसीलिए बैरी उसे शांति से बिठाता है और वो उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसी टाइम पर बिजली कड़कती है और एक बिजली का जोरदार झटका उनकी लैब के अंदर आ जाता है और सीधा छोटे बैरी को जाकर लगता है। लेकिन क्योंकि इस टाइम पर अपना बैरी छोटे बैरी के सामने खड़ा होता है इसीलिए वो बिजली का झटका बैरी की बॉडी से होते हुए पास होता है और फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि छोटे बैरी को तो स्पीड फोर्स की पावर्स मिल जाती है और वो फ्लैश बन जाता है। लेकिन जो बड़ा बैरी होता है वो अपनी सारी पावर्स खो देता है और वो एक नॉर्मल सा इंसान बन जाता है। ये जानने के बाद कि बैरी अपनी पावर्स खो चुका है बैरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अगर बैरी की पावर्स उसके पास नहीं होंगी तो वो अपने टाइम में वापस नहीं जा पाएगा और इसीलिए बैरी ये सोचने लगता है कि उसे कुछ भी करके अपनी पावर्स को हासिल करना होगा। लेकिन जब बैरी ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिस न्यूज में ये बताया जाता है कि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर आ चुका है और वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ। और जनरल जॉर्ड अर्थ वालों से कह रहा है कि वो यहाँ पर अपनी अमानत लेने आया है, अपनी उस अमानत को जो कि सालों पहले यहाँ पर आ गई थी और अगर पृथ्वी वासियों ने उसे उसकी अमानत नहीं दी तो फिर वो पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर देगा। ये न्यूज सुनते ही बैरी ये समझ जाता है कि जनरल जॉर्ड यहाँ पर सुपरमैन की बात कर रहा है और वो पृथ्वी पर सुपरमैन को लेने आया है और अगर सुपरमैन उसे नहीं मिला तो वो पूरी पृथ्वी तबाह कर देगा। ये सोचने के बाद बैरी ये सोचता है कि लास्ट टाइम जब जनरल जॉर्ड यहाँ पर आया था तब उसका मुकाबला सुपरमैन से हुआ था, लेकिन सुपरमैन की लाख कोशिशों के बाद भी जनरल जॉर्ड और उसकी आर्मी ने मिलकर हमारी दुनिया के हजारों और लाखों लोगों को मार दिया था और कई सारे लोग बैरी की आंखों के सामने भी मर गए थे। और फिर इसीलिए बैरी छोटे बैरी को ये सारी बात बताते हुए उसे समझाता है कि इस बार कुछ भी करके उसे जनरल जॉर्ड को रोकना होगा और वो इसीलिए क्योंकि इस दुनिया के अंदर उसके मॉम और डैड रहते हैं और बैरी किसी भी
हालत में उन्हें कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद ही बैरी ये डिसाइड करता है कि वो इस बार सारी जस्टिस लीग को एक साथ लेकर आएगा, क्योंकि पिछली बार सुपरमैन जनरल ज़ॉर्ड और उसकी आर्मी के सामने अकेला पड़ गया था। लेकिन इस बार अगर जस्टिस लीग मिलकर इनका सामना करेगी तो शायद वो लोग जल्दी से इन्हें हरा देंगे। इसके बाद ही बैरी सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को ढूंढता है और उनके बारे में नेट पर रिसर्च करता है। लेकिन इंटरनेट पर देखने के बावजूद भी बैरी को ये पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी जस्टिस लीग नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि जस्टिस लीग के जो मेंबर्स हैं उनमें से फ्लैश को अभी भी पावर्स मिली है, सुपरमैन का कोई अता पता नहीं है, वंडर वुमन के बारे में कोई नहीं जानता, साइबोर्ग को अब तक उसकी पावर्स नहीं मिली है, और एक्वामैन इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक बैटमैन है, लेकिन वो कहाँ रहता है इस बारे में कोई नहीं जानता। बैटमैन के बारे में जानते ही बैरी छोटे बैरी को लेकर सीधा वेन मैंशन में जाता है, और वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात बूढ़े बैटमैन से होती है। और वो बूढ़ा बैटमैन और कोई नहीं बल्कि माइकल कीटन का बैटमैन होता है। बैटमैन से मिलने के बाद बैरी उसे समझाता है कि किस तरह से वो पास्ट में आया और किस तरह से उसने अपनी मॉम को मरने से बचाया। लेकिन उसके ये सब करने की वजह से पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन फिर जैसे ही बैटमैन बैरी की ये सारी बातें सुनता है, तब उसके बाद वो बैरी को समझाता है कि देखो बैरी, टाइम कभी भी एक तरफ से काम नहीं करता। तुमने ये सोचा होगा कि तुम जिस इवेंट को चेंज करोगे उसके आगे के आने वाले सारे इवेंट चेंज हो जाएंगे, और ये बात सच तो है लेकिन आधी सच है। और वो इसीलिए बैरी क्योंकि जब भी टाइम का कोई इवेंट चेंज होता है तब उसकी वजह से ना सिर्फ उसके आगे के इवेंट्स चेंज होते हैं, उसके पहले के इवेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि टाइम के एक इवेंट को चेंज करने का मतलब है उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों में चेंज होना। और इसीलिए जैसे तुमने टाइम में पीछे आकर अपनी मॉम के मरने वाले इवेंट को चेंज किया, वैसे ही उसकी वजह से ना सिर्फ उसके आगे के इवेंट्स चेंज हुए बल्कि उसके पहले के इवेंट्स भी चेंज हो गए। लेकिन फिर इसके बाद ही बैरी बैटमैन से कहता है कि जनरल ज़ॉर्ड पृथ्वी पर आ चुका है, और अगर उसे सुपरमैन नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और इसीलिए उसे कुछ भी करके सुपरमैन को ढूंढना ही होगा। इसके बाद बैटमैन बैरी से प्रॉमिस करता है कि वो सुपरमैन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद ही बैटमैन अपने डेटा को चेक करता है और ये पता लगा लेता है कि सालों पहले पृथ्वी के ऊपर एक अनजान मीटेओराइट आकर गिरा था, लेकिन उसके अंदर से एक एलियन बच्चा निकला था जिसे साइबेरिया में रहने वाले एक गैंगस्टर टीम ने उठा लिया था, और तब से लेकर अब तक उस क्रिमिनल गैंग के पास ही वो बच्चा है। ये पता लगता ही दोनों बैरी बैटमैन के साथ मिलकर सीधा साइबेरिया में जाते हैं ताकि वो लोग सुपरमैन को बचा सके। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ की सारी सिक्योरिटी से लड़ते हुए वो सीधा एक गोल से स्टील के गोले के पास पहुँच जाते हैं, और जब वो लोग उसे खोलते हैं तब उसके अंदर उन सभी को एक अनजान सी और दुबली पतली सी लड़की दिखती है जो कि सुपरमैन तो बिल्कुल नहीं होती। उसे देखने के बाद बैटमैन बैरी से कहता है कि ये सुपरमैन नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ो और जल्दी से सुपरमैन को ढूंढो। लेकिन बैरी कहता है कि ये लड़की अभी बहुत बुरी हालत में है और इसीलिए उनका फर्ज है कि वो उस लड़की को बचाएं, और फिर इसीलिए वो तीनों उस लड़की को लेकर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर लाते ही वहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं, और वो लोग उन तीनों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी हम सभी देखते हैं कि जिस लड़की को उन तीनों ने बाहर निकाला होता है वो सूरज की रोशनी के सामने आते ही धीरे धीरे पावरफुल होने लगती है। इसके बाद ही वो लड़की उन सारे दुश्मनों को ढेर कर देती है, और फिर उसके बाद वो उन तीनों से पूछती है कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। ये पूछे जाने के बाद बैरी उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर सुपरमैन को ढूंढने आए थे, यानी कि काल-एल को। और फिर जब वो लड़की ये बात सुनती है तब वो उन तीनों को बताती है कि उसका नाम कारा ज़ोर-एल है और वो काल-एल की कजन है, और सालों पहले जब काल-एल और उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को अपने क्रिप्टोनाइट प्लेनेट से बाहर भेजा था तब काल-एल को यहाँ पर आना था और उसे कहीं और जाना था। लेकिन रास्ते में ही उनकी डेस्टिनेशन लोकेशन चेंज हो गई और वो पृथ्वी पर आ गई और काल-एल किसी और प्लेनेट पर चला गया। ये सब बताने के बाद ही कारा-एल यानी कि सुपरमैन की बहन सुपर गर्ल वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो अभी भी काफी कमजोर थी, और इसीलिए वो तीनों मिलकर उसे बैटमैन के घर ले आते हैं जहाँ पर वो लोग उसे छत पर ले जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी से उसे ताकत मिल सके। लेकिन सूरज की रोशनी से जैसे उसे ताकत मिलती है वैसे ही वो वहाँ से उड़कर चली जाती है और सीधा जाकर ये देखती है कि जनरल ज़ॉर्ड उस प्लेनेट के ऊपर हमला करने की तैयारी में है, और अगर सही टाइम पर उसे रोका ना गया तो वो पूरी पृथ्वी को मिटा देगा। इधर अपना बैरी छोटे बैरी और बैटमैन से ये कहता है कि उसे अपनी पावर्स हासिल करनी होगी ताकि वो जनरल ज़ॉर्ड का सामना कर सके, और इसी के लिए वो बैटमैन की हेल्प से ठीक उसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वहाँ पर सारी तैयारियां करता है ताकि बिजली का झटका लगते ही उसे उसकी पावर्स मिल सके। लेकिन जैसे ही बैरी को एक बिजली का झटका लगता है और उस वजह से बैरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और बैटमैन का वो बनाया हुआ पूरा मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पे सुपर गर्ल आती है और वो बैरी को लेकर सीधा आसमान में जाती है जहाँ पर एक जोरदार बिजली का झटका बैरी से आकर लगता है और बैरी को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। इसके बाद ही सुपर गर्ल बैरी को नीचे लाती है और वहाँ पर वो सभी से कहती है कि जनरल ज़ॉर्ड पूरी पृथ्वी को तबाह करने आया है और इसीलिए अब से वो भी उनका साथ देगी और जनरल ज़ॉर्ड से लड़ने में उनकी मदद करेगी। इसके बाद ही वो चारों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कारा ज़ोर-एल यानी कि सुपर गर्ल जनरल ज़ॉर्ड से लड़ेगी और टीम के बाकी 3 मेंबर्स जनरल ज़ॉर्ड की आर्मी को रोकेंगे। इसके बाद ही जनरल ज़ॉर्ड पृथ्वी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के हिस्सों को तबाह करने लगता है। ये देखकर फ्लैश और उसकी पूरी टीम उसे रोकने जाते हैं, जिनमें सुपर गर्ल जनरल ज़ॉर्ड से लड़ती है और टीम के बाकी 3 मेंबर्स यानी कि फ्लैश, छोटा फ्लैश और बैटमैन तीनों मिलकर जनरल ज़ॉर्ड की आर्मी से लड़ते हैं। लेकिन इसी फाइट में लड़ते लड़ते जनरल ज़ॉर्ड सुपर गर्ल को जान से मार देता है और बैटमैन भी लड़ाई के अंदर मारा जाता है।
है। लेकिन जैसे ही दोनों बैरी ये देखते हैं कि सुपर गर्ल और बैटमैन मर चुके हैं, वैसे ही वो ये समझ ही नहीं पाते कि अब आगे उन्हें क्या करना है। और फिर इसीलिए दोनों बैरी ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर से टाइम में पीछे जाएंगे और बैटमैन और सुपर गर्ल को मरने से बचा लेंगे। और फिर ये दोनों बैरी ऐसा ही करते हैं, वो टाइम में पीछे जाते हैं और बैटमैन और सुपर गर्ल के मरने वाले इवेंट को चेंज कर देते हैं। लेकिन तब भी वो दोनों देखते हैं कि बैटमैन और सुपर गर्ल फिर से मर चुके हैं। और उन दोनों के दूसरी बार मरते ही बैरी ये समझ जाता है कि उन दोनों का मरना किस्मत में लिखा है और ये एक ऐसा इवेंट है जिसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन छोटा बैरी फिर से पास्ट में जाने की बात करता है और इसीलिए वो फिर से बैरी को लेकर भागने लगता है। और फिर वो दोनों बैरी टाइम फ्लो के उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर वो लोग टाइम में चेंजेस करते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद छोटा बैरी बार बार ये कोशिश करता है और बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ये देखता है कि हर बार उन दोनों की मौत हो रही है। और फिर इसीलिए बैरी छोटे बैरी को ये समझाता है कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मरना इन दोनों की किस्मत में लिखा है और हम दोनों लाख कोशिशों के बाद भी इस चीज को नहीं बदल सकते। छोटे बैरी, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि अपनी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। डेस्टिनी में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसके आगे बैरी छोटे बैरी से कहता है, बैरी हमें अपनी मॉम को मरने देना होगा, क्योंकि मरना उनकी किस्मत में लिखा है और अगर उनकी डेथ होगी तभी ये पूरी दुनिया एक बार फिर से वैसी बनेगी जैसी ये पहली थी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये सुनते ही छोटा बैरी की बात से एग्री नहीं करता और वो बैरी से कहता है कि तुम हमारी मॉम को मारने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मॉम को मरने नहीं दूंगा और मैं अपनी मॉम को बचाने के बाद भी सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर ये बोलकर छोटा बैरी एक बार फिर से टाइम में ट्रेवल करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जा पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जिसने मूवी में कुछ टाइम पहले बैरी के ऊपर हमला किया था और उसे टाइम के फ्लो से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो बैरी से फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान ही बैरी और छोटे बैरी को पता लगता है कि वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन है। अपनी आइडेंटिटी का रिवील होने के बाद छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन उन दोनों को ये बताता है कि वो मैं ही था बैरी जिसने तुम्हें टाइम फ्लो से धक्का देकर बाहर निकाला था और तुम्हें 29 सितंबर के दिन में धकेल दिया था ताकि मुझे मेरी पावर्स मिल सके और तुम मुझे मेरी पावर्स दिलवाओ, समझे बैरी? और हाँ, अभी जो ये छोटा बैरी तुम्हारे सामने कर रहा है, मैं इसी का फ्यूचर वर्जन हूँ और तुम ये जानते भी नहीं हो कि मेरी उम्र कितनी ज्यादा है। मैं अनगिनत सालों से इसी टाइम फ्लो में घूम रहा हूँ और बार बार सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम छोटे बैरी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने छोटे बैरी को रोक दिया तो इससे ना ही छोटा बैरी टाइम को ठीक करने की कोशिश कर पाएगा और फिर ना ही उससे मेरा क्रिएशन होगा। और इसीलिए बैरी, तुम हमारे रास्ते में ना आओ, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन बैरी को मारने के लिए आता है और एक हथियार से बैरी के ऊपर वार करता है, लेकिन उसी टाइम पर छोटा बैरी के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो हथियार छोटे बैरी को लग जाता है और छोटे बैरी की जान चली जाती है। और क्योंकि छोटा बैरी मर जाता है, इसीलिए वो अनजान आदमी जो कि छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन था वो भी खत्म हो जाता है। अब इनके साथ ही यहीं पर जो इवेंट्स हो रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। असल में यहीं पर जब छोटा बैरी बार बार टाइम को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तब उसी की वजह से टाइम फ्लो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिस वजह से यहीं पर हमें बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखाए गए थे और ये सारे यूनिवर्सेस उन्हीं सुपरमैन्स के थे जिन सुपरमैन्स को हमने पुरानी डीसी मूवीज के अंदर देखा है। और यहाँ पर एक एक करके हमें उन सारे सुपरमैन्स की भी झलक मिलती है और इन सबके यूनिवर्सेस टाइम फ्लो में होने वाली गड़बड़ी की वजह से आपस में टकराने लगे थे, जिसका मतलब इनकर्जन हो रहा था और ये इनकर्जन सब कुछ खत्म कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि छोटा बैरी मर जाता है, इसीलिए छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन भी अपने अस्तित्व से गायब हो जाता है और फिर इसी वजह से देखते ही देखते इनकर्जन भी रुक जाता है और जो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो सभी पहले की तरह ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बैरी ये डिसाइड करता है कि अब वो अपनी मॉम को मरने देगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और पूरी दुनिया बच सके। और फिर इसी के लिए बैरी उसी टाइम में वापस जाता है जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पर वो देखता है कि बैरी का पहले वाला वर्जन बैरी की मॉम के बास्केट में उस टमाटो केचप को डाल देता है। लेकिन फिर उसके जाते ही बैरी वहाँ पर आता है जो कि अभी का बैरी होता है और वो उस टमाटो केचप को निकालकर उसे फिर से उसकी शेल्फ में डाल देता है। लेकिन इस बार बैरी उस टमाटो केचप को उसकी शेल्फ में डालने की बजाय उसके एक ऊपर वाले शेल्फ में डाल देता है और फिर वो वहाँ से अपने टाइम में वापस आ जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने टाइम में आता है वैसे उसे पता लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद ही अगले दिन बैरी के डैड की हियरिंग होती है और जब बैरी वहाँ पर जाता है तब उसे पता लगता है कि बैरी के डैड के लॉयर को एक एविडेंस मिला है, जो एविडेंस उसे ब्रूस वेन की हेल्प से मिला है और वो एविडेंस होता है सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जब बैरी ने टोमेटो केचप रखा था तब उसने उस टोमेटो केचप को उसकी शेल्फ में रखने की बजाय उसके ऊपर वाले शेल्फ में रखा था, जिस वजह से जब बैरी के डैड उस टोमेटो केचप को लेने जाते हैं तब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाले शेल्फ से उतारने के लिए अपने मुंह को ऊपर करके अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जिससे कि उस कैमरे के अंदर बैरी के डैड की फोटो आ जाती है और ये एक एविडेंस बन जाता है कि जिस टाइम पर बैरी की मॉम की डेथ हुई उस टाइम पर बैरी के डैड वहाँ पर नहीं थे। इसके बाद ही इस एविडेंस की वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ही बैरी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे ब्रूस वेन का कॉल आता है
जो कि उससे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर बैरी ब्रूस वेन से कहता है कि तुम जल्दी आओ क्योंकि मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। लेकिन जब ब्रूस वेन वहाँ पर आता है तब बैरी ये देखता है कि वो ब्रूस वेन नहीं बल्कि कोई और ही है, और इसीलिए वो ब्रूस वेन से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर ब्रूस वेन कहाँ है। लेकिन वो आदमी बैरी को बताता है कि वही ब्रूस वेन है, और आखिर बैरी को हो क्या गया है, वो उसे पहचान क्यों नहीं रहा है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि बैरी अपने एग्जैक्ट टाइम में वापस नहीं आया, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि बैरी ने टमाटो केचप को उसके शेल्फ में रखने की बजाय उसके एक शेल्फ ऊपर रखा था, जिस वजह से डेस्टिनी फिर से चेंज हुई। और जहाँ डेस्टिनी के अकॉर्डिंग बैरी की मॉम के मरने के बाद बैरी के डैड को जेल जाना था और शायद से उन्हें फांसी भी होनी थी, वो इवेंट अब चेंज हो चुका है। और क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इवेंट के चेंज होने की वजह से न सिर्फ फ्यूचर बदलता है बल्कि पास्ट भी चेंज हो जाता है, और इसीलिए यही एक रीजन है कि क्यों यहाँ पर जो बैटमैन है वो पहले के बैटमैन से बिल्कुल ही अलग है। और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मूवी के खत्म होने के बाद मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जिस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि बैरी एलन सीधा जाकर एक्वामैन से मिलता है, और वहाँ जाकर वो ये देखता है कि इस टाइमलाइन के अंदर जो एक्वामैन है वो बिल्कुल वैसे ही एक्वामैन है जो कि उसके खुद के टाइमलाइन के अंदर था। और इसीलिए वो यहाँ पर एक्वामैन से मिलकर उसे समझाता है कि चाहे कोई भी टाइमलाइन क्यों ना हो, उन सभी टाइमलाइंस के अंदर एक्वामैन सिर्फ वही रहेगा। और फिर इसके बाद ही ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें क्या दिखाया गया है, तो इसे समझाते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन फ्लैश मूवी की एंडिंग से कनेक्टेड है, और हमें यहाँ पर ये हिंट दिया गया है कि जेम्स गन की आने वाली नई डीसी मूवीज के अंदर भी हमें जो नया एक्वामैन देखने को मिलेगा वो भी सेम यही एक्वामैन होगा, यानी कि जेसन मोमोआ का एक्वामैन। और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जेम्स गन की आने वाली सारी डीसी मूवीज ठीक उसी टाइमलाइन में टेक प्लेस करेंगी जिस टाइमलाइन के अंदर बैरी एलन इस टाइम पर है। अब बाकी एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो फ्लैश मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं। और इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी सुपरमैन वर्सेस सुपरगर्ल के टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप सभी फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज की स्टोरी को भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।